एक जंगल में टिंकू चिड़ा अपनी माँ काली कौवी के साथ रहा करता था। काली कौवी अब बूढ़ी हो चुकी थी। बेटा, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब कब तक मैं ये घर संभालती रहूंगी? तू शादी क्यों नहीं कर लेता? अरे माँ, मैं शादी कर लूँगा, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी मैं काम पर जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। इस तरह टिंकू चिड़ा शादी की बात हमेशा टाल दिया करता था। काली कौवी दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और अभी तो नवरात्रि के दिन थे। वो दुर्गा माँ से कहती है, दुर्गा माँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मरने से पहले मेरे बेटे की शादी देख पाऊँ। मेरा बेटा हमेशा खुश रहे, उसे एक अच्छी जीवन संगिनी मिल जाए, लेकिन वो तो बिल्कुल भी शादी करने को तैयार ही नहीं होता। अब आप ही कुछ करो। एक दिन टिंकू चिड़ा के घर उसका दोस्त बंटी कबूतर आता है। अरे बंटी, तू यहाँ? तुझे कितने सालों के बाद देख रहा हूँ, तू तो यहाँ रहता ही नहीं है। हाँ टिंकू, मैं तुझसे और माँ जी से मिलने के लिए आया हूँ। वो शहर में रहता हूँ ना मैं, आज बहुत दिनों के बाद यहाँ आया तो सोचा कि तुझसे मिल लूँ। वैसे तू बता, तू क्या कर रहा है आजकल? क्या बताऊँ भाई, मैं तो बस यूं ही छोटे मोटे काम कर लेता हूँ जिससे हमारा गुजारा चल जाता है। अब क्या करूँ, माँ को छोड़कर कहीं जा भी तो नहीं सकता। टिंकू, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, तू मेरे साथ शहर चल। मेरे कंपनी में मैं तुझे मैनेजर की पोस्ट दे दूंगा, तुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। भाई, तू बात तो सही कह रहा है, लेकिन मेरी माँ अब वो बूढ़ी हो चुकी है, मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता ना। तो तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तू शादी कर ले तो माँ जी अकेली नहीं रहेंगी, भाभी उनका ख्याल रखेंगी। बंटी कबूतर की बातें टिंकू चिड़ा को पसंद आती है। अगले ही दिन वो अपनी माँ से बात करता है। माँ, तुम सही कह रही थी, मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। कल मेरा दोस्त बंटी आया था और वो मुझे बहुत अच्छी जॉब देने की बात कर रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा और मैं तुम्हें अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकता, इसलिए मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम जिससे कहो मैं उससे शादी कर लूँगा। काली कौवी टिंकू चिड़ा के लिए एक बहुत अच्छी चिड़िया ढूंढती है और वो उसकी शादी टुनटुनी चिड़िया से करवा देती है। कुछ दिन अपनी पत्नी के साथ रहने के बाद टिंकू चिड़ा काम पर जाने की बात करता है। टुनटुनी, मुझे शहर में एक बहुत अच्छा जॉब मिल रहा है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। तुम यहाँ माँ का और अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ टिंकू जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं माँ जी का और अपना ख्याल रखूंगी। आप आराम से जाइए, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। टिंकू चिड़ा खुशी खुशी अपनी माँ और पत्नी से मिलकर शहर के लिए निकल जाता है। टिंकू चिड़ा के जाते ही टुनटुनी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। माँ जी, क्या कर रही हैं आप? हर वक्त बस बैठी रहती हैं, कोई तो काम कर लिया कीजिए। हाँ बेटा, बता क्या काम है, मैं अभी कर देती हूँ। वो मेरे पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा था ना, इसलिए बैठ गई। अब क्या करें, अब तो बुढ़ापा आ गया है। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, इतना बोलने की जरूरत नहीं है। जाकर खाना पका दीजिए और झूठे बर्तन भी धो दीजिएगा और घर की थोड़ी साफ सफाई भी कर दीजिएगा। मैं सोने के लिए जा रही हूँ, मुझे आराम करना है। काली कौवी बिना कुछ शिकायत किए चली जाती है। शायद टुनटुनी बहुत थक गई होगी, इसलिए उसने मुझे इस तरह से काम करने को कह दिया, वरना वो तो मुझसे कभी एक काम भी नहीं करवाती। ये सोचकर काली कौवी घर का काम करती है, लेकिन अब तो रोज ही ऐसा होने लगा था। टुनटुनी चिड़िया आराम करती और अपनी सास से सारे काम करवाती। ज्यादा काम करने की वजह से काली कौवी की तबीयत बिल्कुल खराब होने लगती है। माँ जी, ये आप अभी तक सो क्यों रही है? घर का काम कौन करेगा? मैं आपकी नौकर हूँ क्या जो घर का काम करूँगी? जाकर अपने घर का काम खुद कीजिए और मेरे लिए खाना बना कर लाइए, मुझे भूख लगी है। टुनटुनी बेटा, मुझसे अभी कोई काम नहीं होगा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मुझे बुखार भी है। मैं तो आज पूजा भी नहीं कर पाई, घर के काम कैसे कर पाऊंगी? आज तुम काम कर लो, मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, क्या आज मैं काम कर लूं? मैं आपके घर की नौकर नहीं हूँ,
जाकर काम कीजिए। मेरे पास ये ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरह के ड्रामे से नहीं पिघलने वाली। वैसे भी आप तो दिन भर इस घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं। आपका बेटा मुझे यहाँ छोड़ गया है आपकी नौकर बनने के लिए, लेकिन मुझे ये सब करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने आपके बेटे से शादी इसलिए नहीं की कि मैं आपका ख्याल रखूं। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर काली कौवी को बहुत दुख होता है। हे माँ, ये क्या हो गया? मैंने क्या सोचकर टुनटुनी को अपने घर की बहू बनाया था और ये तो कुछ और ही निकली। अगर मेरा बेटा जल्दी लौट कर नहीं आया तो ये तो मुझे मार ही डालेगी। मैं आखिर कितना काम करूं इस उम्र में। हे दुर्गा माँ, अब तुम ही मेरी मदद करो। टुनटुनी की सारी हरकतें दुर्गा माँ देख रही थी। अब इस टुनटुनी को सबक सिखाना तो बहुत जरूरी हो गया है। इसने अपने हद पार कर दी है। भला कोई अपनी सास के साथ ऐसा करता है? सास भी तो माँ ही होती है। माँ के साथ ऐसा अन्याय। 2 दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। काली कौवी की तबीयत ठीक नहीं होती। यो बुढ़िया, 2 दिनों से तू ऐसे ही पड़ी हुई है, घर का कोई काम नहीं कर रही। अब मैं तुझे घर में नहीं रख सकती। मैं तुझे बिस्तर पर खाना ला करके दूंगी क्या? मैं तेरी नौकर नहीं हूँ। अब तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। कल तक तू मेरे काम आ रही थी, इसीलिए मैंने तुझे इस घर में रखा था, लेकिन अब तो तू मेरे ऊपर बोझ बन गई है। अब तो मैं तुझे घर से भगा दूंगी। चल उठ और निकल जा मेरे घर से, वरना आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और तेरा बेटा आएगा तो उससे कह दूंगी कि तुम्हारी माँ मर गई। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? ऐसा मत करो। तुम तो देख रही हो मेरी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है। मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। मैं कहाँ जाऊँगी इस वक्त? मैं तो मर जाऊँगी बेटा। ऐसा मत करो। अगर तुम बाहर जाके मर जाओगी ना तो ठीक रहेगा, वरना यहाँ भी मैं तुम्हें मार ही दूंगी। हो सकता है इस घर से जाके तुम ठीक हो जाओ या जिंदा रह जाओ, लेकिन यहाँ तो तुम्हारा मरना तय है, इसलिए चली जाओ यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को डंडे से मारने वाली थी। तभी वो डंडा टुनटुनी की पिटाई करना शुरू कर देता है। अरे अरे, कौन मार रहा है मुझे? छोड़ दो मुझे, क्यों मार रहे हो? कौन है यहाँ? कौन मेरी बहू को मार रहा है? मेरी बहू को मत मारो, वो बहुत अच्छी है। वो मेरी बेटी की तरह है, उसे मत मारो। तभी डंडा खुद ब खुद वहाँ से गायब हो जाता है और दुर्गा माँ प्रकट हो जाती हैं। दुर्गा माँ, आपने मुझे दर्शन दे दिए। दुर्गा माँ, मेरा तो जीवन सफल हो गया आपको देखकर। हाँ काली कौवी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आई हूँ। इस टुनटुनी को सबक सिखाने के लिए आई हूँ। भला कोई अपनी सास के साथ ऐसा करता है? तुम्हें शर्म नहीं आती टुनटुनी ऐसी हरकत करते हुए? तुम्हारी सास की तबीयत कितनी ज़्यादा खराब है और तुम उस पर हाथ उठा रही हो। देखो, तुमने उसके साथ इतना बुरा किया, उसके बावजूद भी उसने तुम्हें बचा लिया। ये तो तुम्हारी माँ से भी बढ़कर होनी चाहिए तुम्हारे लिए। तुम इसे इसके ही घर से बाहर निकालना चाहती थी। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, उसके बाद भी आपने मुझे बचाया। आप तो मेरे लिए मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। आज से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और आपके साथ आपकी बेटी की तरह रहूँगी। टुनटुनी चिड़िया को अपनी गलती समझ आ जाती है और फिर वो अपनी सास की खूब सेवा करती है। थोड़े दिनों के बाद काली कौवी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। फिर दोनों सास बहू मिलजुल कर रहने लगती हैं।